120 छात्राएं बीमार, पूरे जिले में मचा हड़कंप और आज सुबह सीधे खरौंधी पहुंचे गढ़वा के डीसी। जांच के बाद बिना देर किए 4 कर्मचारियों को किया कार्य मुक्त। आखिर किसकी लापरवाही पड़ी इतनी भारी और क्या है डीसी का बड़ा संदेश, देखिए पूरी रिपोर्ट। वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए काफी दुखद है और जो भी बच्चियां हमारी बीमार हुई है और उनके गार्जियन को कष्ट हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन क्षमा प्रार्थी है। और जब से ये घटना की जानकारी हम लोगों को हुई है तब से हम लोग लगे हुए हैं कि क्या इशू था। सबसे पहले हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके बाद यहाँ किन कारणों से घटना हुई उस कमेटी की एक गठन करते हुए जांच की मांग कल ही हमने कर दी और कमेटी ने जांच प्रारंभ कर दी थी। उसी सिलसिले में आज हमको जानकारी मिली कि 2 बच्चियां और बीमार हो गई। तो मैं खुद यहाँ पर चला आया और देखने की क्या स्थिति है। तो जो बच्चियां कल भवनाथपुर में थी हॉस्पिटल में तो सभी लोग घर चली गई हैं। लेकिन जो एक अहम प्रश्न है कि ये कस्तूरबा का जो मैनेजमेंट है वो कैसे चल रहा था कि इतनी बड़ी घटना घटी। इसके लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है मौखिक रूप से और बच्चों ने जो बयान दिया है उसके आधार पे मैं ये निष्कर्ष पे जरूर पहुंचता हूं कि यहाँ पर प्रबंधन की निश्चित रूप से लापरवाही है और जो भी वार्डन और अन्य टीचर हैं, रसोइया हैं, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैं नाम बताना चाहूंगा, एक लक्ष्मी देवी वार्डन है, उसके बाद अलका तिवारी शिक्षिका है, सोनम रानी है और कमला देवी रसोइया है। एक कांति कुमारी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो लेकिन ये उस समय थी, बच्चों ने बताया हमें। तो जो विद्यालय में इन शिक्षिकाओं को रहना है ये विद्यालय में नहीं रहते हैं, इस आवासीय विद्यालय में नहीं रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें कारण परीक्षा करते हुए उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रबंधन, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कितना और कैसे बेहतर चले, इसके लिए मैंने डीओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिया है, डीएससी को भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कमियां हैं वो दूर करें। साथ ही हमने बीओ जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही है तो क्यों नहीं उनको उनके द्वारा महीना में कम से कम एक बार निरीक्षण किया गया है, उनसे भी हम संकोच पूछ रहे हैं और उनका वेतन अगले आदेश तक बंद रख रहे हैं। सर यही सही सर, जब घटना हुई सभी लोग आए वहाँ से सब उनके इलाज के लिए रहे, लेकिन इससे पहले सर प्रशासन क्यों नहीं आती है निरीक्षण के लिए? प्रशासन सर जवाब यही है ना, हमने सारी बात कह दी है, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। और इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करता हूँ कि इसमें अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की भी आवश्यकता होगी तो वो भी होगी, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, तो इसमें क्रिमिनल भी जो कार्रवाई करनी होगी वो भी होगी। सर जो सप्लाई करते हैं इसमें सामान में त्रुटि पाई गई, उस पर क्या वो जांच का विषय है। आगे जो प्राइमरी हमको रिपोर्ट मिला है उस पर हमने क्या कार्रवाई किया आपको बता दिया, और फिर आगे जो जांच में रिपोर्ट आएगा उसके बाद और भी कार्रवाई की जाएगी। सर पब्लिक के द्वारा ग्रिल तोड़ा गया ये अपराध है, लेकिन सर पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो ये क्या सर सही है? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। किसी की परेशानी, किसी की बच्ची अगर अंदर में है तो उनके गार्जियन को निश्चित रूप से संवेदना है और वो हद से आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, आपको संयमित रहने के लिए कुछ हल्का अगर बल प्रयोग किया होगा तो निश्चित रूप से वो अभी के लिए किया गया है। सर बहुत सारी